बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, बायोफ्लाक फ़िश फार्मिंग में बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन होते बड़े हैं। इन्हीं मसाइल पर आज बात करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों को पेश आ रहे हैं। ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया नहीं करूँगा। सबसे पहले एरिएशन का, लोग एरिएशन का सिस्टम जो लगा रहे हैं ना, यकीन जाने इस बारे में आज मुझको तकरीबन 10 कॉल्स आई। वो लगा रहे हैं कि नीचे एक पाइप लगा दिया, यानी ये टप है ना, इसके अंदर एक पाइप लगा दिया पीवीसी का, और उसके साथ एयर ट्यूब्स, कौन सी मैं आपको दिखाता हूँ, वो फिट कर दी। वो छोटी ट्यूब्स होती हैं सीधी, और नीचे ये ट्यूब्स फिट कर दी। ठीक है। अब ये गंदी हो जाती हैं। जब गंदी हो जाती हैं तो इसके अंदर जाके साफ़ कौन करे? मछलियों में इनको साफ़ कौन करे? जो लगा रहे हैं उनको ये बात भी समझ आनी चाहिए, और जो लगवा रहे हैं वो भी सोचें ना, आखिर वो भी थोड़ा अपना अकल का इस्तेमाल करें। ठीक है। यानी ये बाहर से ही लगती हैं ताकि बाहर आप इसको, ये पाइप है ना, ये पाइप को पकड़कर, इस पर मैंने पहले भी बात की है लेकिन ये ज़रूरी है, पकड़कर आप खींच लें और साफ़ कर दें। ये देखें, ये एरिएशन चल रही है माशाल्लाह से। देखें, मैं आपको दूसरे टैंक भी अपने दिखाता हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप? ठीक है। और आगे भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें। ठीक है। अब आपको भी ये सोचना चाहिए और लगा के देने वालों को भी ये सोचना चाहिए कि एरिएशन का सिस्टम जो है सही तरीके से लगाएं। और दूसरा मसला ये है कि जो फ़िल्टर लगाते हैं ना, वो खड़ा फ़िल्टर हम लगाते हैं तकरीबन 14-15 इंच का फ़िल्टर। उसमें सुराख होते हैं, नीचे के सुराख जो हैं वो चौक भी हो जाए ना तो ऊपर वाले यानी पानी निकलता रहता है। ड्रेनिंग पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन वो क्या करते हैं, ऊपर जाली लगा देते हैं। अब समझे, थोड़ा सा समझे, इसको लॉजिकली समझे ना। एक बाथरूम की जो होती है, जो जाली होती है, एक बाथरूम में जो सीवरेज की जाली लगी होती है, वो बाथरूम के पानी से चौक हो जाती है। ठीक है ना। अगर वो बाथरूम के पानी से चौक हो जाती है तो ये आपका यानी स्लज कैसे निकालेगी, ये मुझे बताएं। ठीक है ना। इतना पानी आपका, जिसमें इतना स्लज है, सब कुछ है, वो कैसे निकालेगी? ये भी आपको समझना चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए। क्योंकि लगा के देने वाले जो होते हैं ना, वो तो लगा देंगे ना, वो तो ये नहीं सोचेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। एक एरिएशन, एक वो जो ड्रेनिंग का है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ठीक है ना। वो सही तरीके से, अगर नहीं कोई लगा के देता तो उसे कहें भाई ये सही तरीके से लगाएं, प्रॉपर लगाएं, और फिर काम शुरू करें, नहीं तो आप नुकसान में जाएंगे। अच्छा, तीसरा मसला, ये भी बहुत गंभीर मसला है। जो अभी टैंक लगा कर दे रहे हैं, यहाँ इससे महीना पहले वो कहते हैं कि बड़ा सीड लें 5-6 इंच का, इस साल तैयार हो जाएगा। और भले आदमी कैसे तैयार होगा, ये तो मुझे बताओ, किस तरह तैयार होगा? यानी इस साल आप 5 इंच का बच्चा अगस्त में शिफ्ट करके किस तरह आप दिसंबर में सेल करेंगे? ये भी एक ना
बस चूरन बेचा जा रहा है। अभी मुझसे कोई पूछता है ना अभी हम टैंक लगाएंगे तो इस साल सर्दियों में मछली सेल होगी, मैं कहता हूँ नहीं होगी। ठीक है या नहीं, क्योंकि अभी तो बच्चा स्टॉक करने का सीज़न है। अभी आप कैसे उसको कितना वज़न करा लेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह की बातों से भी बचें। मेरी कोशिश है कि कम से कम जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनको पूरी सच्चाई बताई जाए, वो कामयाब हों तो आगे काम बढ़े। ये तो नहीं कि उनको पहली दफ़ा ही ऐसी वो कहते हैं कि चपेट पड़े कि वो दोबारा ये काम करने का सोचे ही ना। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें आपसे शेयर करनी थी। मैं जो भी कोई ऐसे ज़्यादा सवाल आते हैं, ज़्यादा बातें आती हैं, मैं उनका जवाब लाजमी देता हूँ। कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं बताऊँगा कि हम 35 फुट का टैंक कैसे बनाते हैं, उसका बाहर का डिज़ाइन क्या रखा है, उसको अंदर स्लोप कैसे देनी है, एरिएशन सिस्टम और उसके लिए ड्रेनिंग सिस्टम। कल इंशाल्लाह सारी ये बातें का अगली वीडियो में ये बताऊंगा। और साथ ही CN रेशो फ्लाक उस पर थोड़े व्यू कम आए थे। मैंने सोचा थोड़ी पब्लिक इकट्ठी हो ले ना, क्योंकि वो वीडियो ज़रा ज़्यादा मेहनत वाली है, तो फिर ऐसे ही ज़ाया ना हो। क्योंकि वीडियो का गैप आ गया था तो व्यूवरशिप थोड़ी कम हो गई। तो अभी माशाल्लाह फिर ठीक हो गई है। तो अभी ठीक हो गई है तो फिर इंशाल्लाह ताला उसका भी सिलसिला शुरू करते हैं। और जिस किसी ने भी अगर टैंक लगवाना हो तो वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करे 0305 21 42 470। देखें यही मेरा नंबर है, इसी पर व्हाट्सएप है और कोई दूसरा मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, अभी मैंने एक प्रोजेक्ट कल या परसों उसकी वीडियो लगाऊंगा, इंशाल्लाह इंस्टॉल हो रहा है और मैं बताऊंगा कि हम प्रोटेक्शन शीट कौन सी लगा रहे हैं। ठीक है ना, उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और वो सेटअप आपको दिखाऊंगा कि उस हम प्रोटेक्शन शीट कौन सी लगा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। तो दोस्तों जिन्होंने भी कोई टैंक लगाने का सोच रहे हैं या जिन्होंने लगाना है वो अभी से कोशिश करें, क्योंकि सितंबर एंड सीज़न है बच्चा डालने का। ठीक है ना, इसके बाद बच्चा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें अभी से, ताकि आप सितंबर में बच्चा शिफ्ट कर लें और अगले साल के लिए बच्चा तैयार कर लें। इस तरह आप फिर महंगे दामों बच्चा लेने से भी बचेंगे और आपका सीज़न भी ज़ाया नहीं होगा। बस जी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो, ओपन पाउंड की वीडियो भी इंशाल्लाह अब लेकर आया करूँगा। इंटरव्यूज़ जो मछलियाँ डली हुई हैं उनकी प्रोग्रेस हर शय इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर किया करूँगा। खुदा हाफिज़।